अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, मजहबी सहूनियत नामी नज़रियाती तहरीक में शामिल जमातें और तमसा यहूदियत, नोम और मजहबी ज़ियोनिस्ट पार्टी इसराइल की सियासत में अब तक ज़्यादा कामयाब नहीं थी। नाज़रीन, रिवायती दाएं बाजू के हलकों ने भी इनकी बुनियाद परस्ती और अरब मुखालिफ बयानबाजी की वजह से इनसे मुंह मोड़ लिया था। नेतन्याहू को दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए इनकी जमात लिकूद के साथ इत्तेहाद ने समाजी तौर पर इनकी पोजीशन को बहाल कर दिया, यहाँ तक कि वो इसराइली पार्लियामेंट में अपनी मौजूदगी को 6 से 14 नशिस्तों में तब्दील करने में कामयाब हो गए। अगरचे सरकारी तौर पर इस इत्तेहाद में दूसरे नंबर की जमात के अहम रुकन इतामर बेन गोयर हैं, जो इस इत्तेहाद के लिए वोट हासिल करने में इंतहाई अहम रहे हैं। और तमसा यहूदियत नामी जमात के ये रहनुमा, जिनकी माजी में नस्ल परस्ती और नफ़रत के लिए उकसाने पर मजम्मत की गई, मगरबी किनारे में एक यहूदी बस्ती में रिहाइश पजीर हैं और अपनी इश्तियाल अंगेज़ी के लिए जाने जाते हैं। इनके सख्त गिर ख्यालात की वजह से फ़ौज ने इन्हें लाजमी फ़ौज सर्विस से मुस्तस्ना करार दिया था। गुज़िश्ता अक्टूबर में वो इस वक्त खबरों में आए जब मशरक़ी यरूशलेम के इलाके शेख जरा में इन पर पत्थर बरसाए गए और इन्होंने पिस्तौल निकाल ली। बेन गोयर ने पुलिस को कहा कि वो इस वाक़े के ज़िम्मेदारान को गोलियां मार दें। 46 बरस के इंतहाई सख्त गिर सियासतदान जो नई हुकूमत में वजारत दाखिला संभालेंगे, इंतहाई कौम परस्ती राबी मेयर कहानी के पैरोकार रहे हैं। बेन गोयर मेयर कहानी की जमात काच के रुकन भी रहे हैं, जिस पर इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के तहत 1994 में पाबंदी लगाई गई थी। इस बरस इस जमात के एक और रुकन बारोश गोल्डस्टेन ने एक मस्जिद में दाखिल होकर 29 फ़लस्तीनियों को इस वक्त कत्ल कर दिया था जब वो नमाज पढ़ रहे थे। इस वाक़े में कई अफराद ज़ख्मी भी हुए थे। मेयर कहानी की तस्वीर सन 2020 तक बेन गोयर के दफ्तर में लटकी हुई थी। नाज़रीन, सन 1995 में बेन गोयर इस वक्त मशहूर हुए थे जब इन्होंने इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म आइज़ैक रेबन की गाड़ी से ज़ेवर चुराया था। इस वक्त इन्होंने ये बयान दिया था कि हमने इनकी गाड़ी तक रसाई हासिल कर ली और जल्द ही हम इन तक भी रसाई हासिल कर लेंगे। इस वाक़े के 2 हफ्ते बाद रेबन को एक ऐसे इंतहा पसंद यहूदी ने कत्ल कर दिया था जो फ़लस्तीनियों के साथ अमन मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ था। नाज़रीन, मजहबी सहूनियत के हामी अफराद के मुताबिक अपनी वफ़ादारियाँ तब्दील करने वाले सियासतदानों को मुल्क से बेदखल कर देना चाहिए। इसके अलावा वो अदालती निज़ाम पर सियासी कंट्रोल और मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों के अलहाक के हामी हैं। नाज़रीन, अगस्त में नेतन्याहू ने, जिन्हें सिर्फ 1 साल कबल बाएं बाजू के मरकज़ी इत्तेहाद के ज़रिए इक़्तिदार से बेदखल किया गया था, बेन गोयर और इनके सियासी हरीफ मजहबी सहूनी पार्टी के रहनुमा बेज़लेल स्मोट्रिच के दरमियान एक मुआहदा किया गया ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो मिलकर इलेक्शन लड़ें। ख्याल किया जा रहा है कि बेन गोयर को कौमी सलामती का वज़ीर बनाया जाएगा, जिसके बाद इसराइल और मगरबी किनारे की पुलिस इनका दायरा इख्तियार में आ जाएगी। इस इत्तेहाद में तीसरी फरीक जमात नोम है। नोम पार्टी के रहनुमा ओई माउज़ ने यरूशलेम में हम जिन्स परस्तों की तकरीब पर पाबंदी का मुतालबा किया है। वो फ़ौज में ख़वातीन के लिए बराबर मौक़ों की भी मुखालफत करते हैं और इसके अलावा वो इसराइल में इमिग्रेशन को यहूदियों तक महदूद करना चाहते हैं। लेकिन नेतन्याहू ने नाक़दीन पर खौफ पैदा करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए जमूत को बरकरार रखने के अज़म का इजहार किया है।